Good morning everyone. Welcome back on my YouTube channel. Here I am श्वेता मिश्रा. आज हम आपके लिए पंचायती राज व्यवस्था से कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, अक्सर हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. तो शुरू करते हैं. आज का क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था को किस संवैधानिक आधार प्रदान किया गया. तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 52वें संशोधन द्वारा, 76वें संशोधन द्वारा, 73वें संशोधन द्वारा और डी 42वें संशोधन द्वारा. तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है 17(3). सी राइट ऑप्शन है. यहाँ पे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया. नेक्स्ट है, पंचायती राज से संबंधित है ए लिब्राहम आयोग, बी अशोक मेहता समिति, सी नानावती आयोग, डी ये सभी. तो यहाँ राइट ऑप्शन है अशोक मेहता समिति. नेक्स्ट है, पंचायत समिति के सदस्य ग्राम पंचायत के सदस्य द्वारा निर्वाचित, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, सी खंड विकास अधिकारी द्वारा नामजद, उपरोक्त सभी. तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन. जैसे ग्राम प्रधान वगैरह का जो भी चुनाव होते हैं तो वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं. नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा या इनमें से कोई नहीं. तो राइट ऑप्शन है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ये अनुसूची जोड़ी गई है 11वीं. आपको पता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? 8 अनुसूचियाँ थीं. जब 1951 में पहला संशोधन किया गया था, फिर उसके बाद वो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी. फिर 10वीं जो अनुसूची है वो दल बदल से संबंधित है, 1985 में आई. नेक्स्ट है, तो दल बदल 10वीं अनुसूची में है, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था है और 12वीं अनुसूची में नगर पंचायत, नगर निगम, मेयर, इन सब की व्यवस्था है. तो यहाँ पे किसका संबंध है? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई. नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है 74 संविधान संशोधन द्वारा. जब 74वां अमेंडमेंट हुआ तो वो अनुसूची जोड़ी गई. नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अनुसार निकायों में चुनाव की व्यवस्था है. तो यहाँ पे प्रत्येक 4 वर्ष बाद. नेक्स्ट, पंचायतों का कार्यकाल है, जो पंचायतें हैं, ग्राम पंचायत हैं, उसका कार्यकाल 5 वर्ष का है. आप सभी को पता है 5 वर्ष के बाद चुनाव कराए जाते हैं. नेक्स्ट है, बलवंत राय समिति द्वारा अपने प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरीय बनाने का सुझाव दिया. तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है त्रिस्तरीय. नेक्स्ट है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित्त आयोग का गठन करेगा. कौन करेगा राज्य संस्थाओं के लिए, पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित्त आयोग? तो यहाँ पे क्या है, राज्य का राज्यपाल करेगा. नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव. तो यहाँ ऑप्शन है ए सरकारी आयोग ने, बी अशोक मेहता समिति ने, सी बलवंत राय मेहता समिति ने, उपरोक्त में से किसी ने नहीं. तो बलवंत राय मेहता समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया. नेक्स्ट है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में कितनी संस्थाओं को कार्य सौंपे गए हैं, कितने संस्थान, या कभी कभी आता है कितने विषय हैं. तो आप बताएंगे 29 विषय हैं 73वें संविधान संशोधन के द्वारा. तो आप सभी को पता है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू की गई थी.
अक्सर क्वेश्चन आता है कि पंचायती राज व्यवस्था कहाँ शुरू की गई, तो नागौर जिले में। नागौर कहाँ है? राजस्थान में। किसके द्वारा शुरू की गई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू की गई थी। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कौन सी समितियाँ पंचायती राज से संबंधित हैं, तो बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति। आई होप आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। तो ये पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।